हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का आपके लिए सेकेंड एक्सरसाइज लेके आया हूं, जिसका नाम है आपका बच्चों 1.2। तो 1.2 में आपका पहले बेसिक्स थ्योरम्स हम लोग करेंगे, फिर एक्सरसाइज के सवाल को करेंगे। तो एक्सरसाइज के सवाल को ही करने के क्रम में हम लोग बेसिक थ्योरम्स भी आपका कर लेंगे। इसी कारण से मैं आपका डायरेक्ट यह एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसको आप बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों आपका 1.2 एक्सरसाइज। तो 1.2 में आपका पहला प्रश्न जो है, पहला नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो आइए सीखते हैं कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए, वो आपका क्वेश्चन है 140, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ नहीं, 140 लिखना है यहाँ बगल में, और उसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको वर्ग निकालना है। तो वर्ग करना है तो कैसे करोगे बताइए। 70, फिर 2 से दीजिए 35, फिर आप बताइए कितना से दोगे, 5 से, तो 7 5 35। ठीक, बस हो गया। अब देखो कितना आसान है ये आपका। आप हमको बताएंगे कि कितना 2 है, तो आप बोलेंगे 2 2 है, तो 2 पे पावर 2। और कितना 5 है, तो 1 5 है, तो 5 पे पावर 1। 7 कितना है, 1 है, तो 7 पे पावर 1। तो यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में 140 का व्यक्तीकरण, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम अब सेकेंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका सेकेंड नंबर जो आपका प्रॉब्लम्स है बच्चों, उसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको कटाने के लिए आना चाहिए, इस बात का हर हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो वह है आपका 156। देखिएगा ध्यान से, 156। ठीक, तो 156 को यदि आप वर्ग निकालोगे, 156 का वर्ग निकालिएगा तो कितना बार, 7 दूना 14, शेष फल बच गया 1, 1 पर 6 8, 8 बार में 78। और उसके बाद आगे आप बढ़िएगा, दुक्का 2 में खिलाइए 3 बार में। फिर आप बताइए कितना आ गया आपका, इधर एक शेषफल 1, तो 1 पे 8 18, कितना 9। फिर आप बताइए कितना से खिलाइएगा, 3 से, 13 तिया 39। बस हो गया आपका। तो यह जो हुआ आपका 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर आपका 1। तो यह इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसको व्यक्त किए हम लोगों ने। ठीक, तो इसी प्रकार से बच्चों आपका हम थर्ड सवाल को भी देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको 2 4 5 बता देते हैं, उसके बाद आपको घर से होमवर्क मिलेगा कि आप घर से ढेर सारा बना के लाइए, ताकि आपका दिमाग खुलना शुरू करे। ठीक है, आइए इसको हम मिटाने जा रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है आपका बच्चों, नेक्स्ट सवाल है आपका 38 25, 3 नंबर। देखिएगा ध्यान से, 38 25, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो आप क्या करोगे, 38 25 को साइड में लिख लीजिएगा यहीं पे। आप बताइए, 2 से तो यह कटेगा नहीं, 3 से कटा के देखो क्या स्थिति बनती है। 3 से कटाओगे तो 3 एकम 3, 3 दुगुना 6, फिर 7 यहाँ 3 से कट जाता है, तो 3 से कटाओगे तो एक बार में हो गया। फिर आपका 3 दुगुना 6, शेषफल बच गया 2, 2 पे 2 22, 7 तिया 21, और फिर शेषफल बचा 1, 1 पर 5 15। ठीक, अब 15 को कितना बार में, 5 बार में, 5 तिया 15 हुआ। देखो नहीं होता है तो आप 3 से इसको भाग भी दे के देख सकते हैं, अगर ऐसे आपको अगर नहीं पकड़ में आए तो फिर आप 3 से ही खिलाने का प्रयास कीजिए। तो 3 चौके 12 कटेगा, और फिर 3 दुगुना 6 भी कट जाता है, और एक शेषफल बताइए 3 चौके 12, और उसके बाद बगल में जो है आपका बताइए 3 दुगुना 6, शेषफल बच गया 1, 1 पर 5 15, 3 5 15, 1225। अब फिर 3 से खिलाओ, 3 से खिलाओगे तो मेरे ख्याल से यह अब आपका नहीं कटेगा, तो 5 से खिलाते हैं हम लोग। तो 5 से खिलाएंगे तो बताइए 8 पंचे 40,
शेषफल बच गया 2, 2 पर 5 25 और 5 25। फिर आप 5 से ही खिलाइए, 17 5 85 हुआ। तो यह हो गया आपका 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 और 17 पे पावर 1। तो 38 25 का यह आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि बच्चों यह तीनों सवाल आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका है 5005। तो 5005 को हम लोग अब कटाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे आपका बनता है यह सवाल। आपका ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कई सारा बच्चा इसको कटा नहीं पाता है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 नंबर सवाल जो है आपका 5005 है। ठीक, इसको कटाना है। तो 5005 को आप कटाओगे तो सबसे पहला आप 3 से प्रयास कीजिए, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से कटाओगे, 3 से आपका नहीं कटेगा, डायरेक्ट हम 5 से कटा रहे हैं। तो 5 से कटाएंगे तो एक बार में गया काम से और यहाँ आया 1। अब 5 से भी नहीं कटेगा तो किससे कटाओगे? 7 से कटाते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो 7 एकम 7, देखो कटा के नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे उसको। 7 एकम 7, शेषफल बच गया आपका कितना? 3 और 3 पर 0 30, 7 चौके 28 और शेषफल बच गया 2, 2 पर 1 21, तो 7 तिया 21। ठीक, तो यह अब आपका 7 से भी नहीं कटेगा। तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट 8, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से तो कटवे नहीं करेगा, 11 से प्रयास कीजिए। तो 11 से अगर जा कीजिएगा तो बताइए कितना बार में? 11 एकम 11। ठीक, और शेषफल बच गया आपका 3 और 3 पर 3 33 और 11 तिया कितना हो गया? 33। बस हो गया। तो बताइए 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1 गुना 11 पे पावर 1 और गुना 13 पे पावर कितना? 1। ये थोड़ा सा हटा के उधर लिखिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम आपका। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका 74 29। 74 29। तो 74 29 को बच्चों आप कटाओगे तो सबसे पहला जो यहाँ भाग लगने वाला है, 2 से कटाइए नहीं कटेगा, 3 से कटाइए नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 17 से कटेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि हम कर चुके हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। तो 17 से अगर जा कीजिएगा तो बताइए 17 चौके 68 और शेषफल बच गया 6, 6 पर 2 62 और उसके बाद 17 आपका हो गया 51 और शेषफल बचा इस बार कितना? 11 और 11 पे 9। तो बताइए 17 17 में 119 के बार में आता है? बताइए, आप ही बताइए। तो 9 बार में आता है, क्योंकि 9 में नहीं आपका 17 19। तो 17 5 85, 17 6 के 2 से 17 7 19 से 7 बार में। ठीक, अब देखो यह 17 से फिर नहीं कटेगा, यह अब आपका 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से कटाइए, देखिए क्या होता है। 19 से कटाइएगा तो 19 दुगुना 38, शेषफल बच गया कितना बच्चों आपका? इधर 2 3 5, 5 पर 7 हो गया कितना आपका? 57। तो 19 तिया हो गया आपका 57। ठीक, अब 23 से कटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यह बन जाएगा 17 पे पावर 1, 19 पे पावर 1 और 17 पे पावर कितना? 1। इसको थोड़ा हटा के लिखिएगा। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों हुआ क्या कि इस एक्सरसाइज का यदि क्वेश्चंस को यदि आपको सॉल्व करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स मत देखिए, और हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अब ऐड भी नहीं करेंगे। अब क्या करना है कि हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको क्या करना है कि आपको घर में खूब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है।
जितना व्यक्त कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, ताकि आप आने वाले समय में अच्छे अच्छे सवाल को आप बना सके, ठीक है। तो हम कुछ सवाल दे रहे हैं, बुक का ही है, आपको कुछ नहीं, यह एनसीईआरटी का सवाल था 4 गो, लेकिन आपको यह एक्स्ट्रा सवाल घर में बनाना है, आभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। यदि आप इसको व्यक्त कर लेते हैं तो आने वाले समय में जो आपको हम सवाल देंगे वो आपके लिए बिल्कुल आसान सवाल होगा, ठीक है। तो हम कुछ सवाल लिख के देते हैं जिसको आपको घर में व्यक्त करना है। जैसे 510 व्यक्त कीजिएगा घर में, 9225 व्यक्त कीजिएगा, ठीक, 336, और 4 नंबर की अगर जब हम बात करें तो 306, 5 नंबर की बात करें तो 3250, यह 5 गो व्यक्त कीजिएगा ना, यही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, सवाल पूछा कैसे जाएगा आपको एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में साफ साफ यह भी कह सकता है कि संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अगर यह नहीं कहेगा तो यह सवाल ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिए। थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिए इसको आप। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा यह सवाल, यदि आप उसको पूछने की आवश्यकता हो। जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं बच्चों 140, कहेगा कि 140 में 5 का अधिकतम घात कितना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, 140 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 35, फिर आप बताइए 5 7, तो यहाँ 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर कितना 1। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, कहेगा कि 140 में 5 का अधिकतम घात कितना है। तो 5 का अधिकतम घात तो आपका कितना है, 1 है। ऐसे भी आपसे हम पूछ सकते हैं कि बताइए 140 में 2 का अधिकतम घात कितना है। 2 का अधिकतम घात आपका कितना है, 2 है। इसी प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे बोल देगा 140 में 7 का अधिकतम घात कितना है, तो कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना बात हमने आपको समझाया उसको आपने समझने का प्रयास किया होगा। अब क्या करना है कि इसको आपको घर में बैठना है, इसको एक बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ इसी का ही प्रयोग करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोगों का अगला जो आपका वीडियो लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही। और यदि आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है, यदि आपको लग रहा है कि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करना है और साथ में अपने चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।